सैम ने इस ड्रैगन को मारने की सोची। ड्रैगन ने डर के बारे अपनी आंखें बंद कर ली, मानो मौत को गले लगा रहा हो। ये देखकर सैम को उस पर दया आ गई। काफी सोचने के बाद उसने चाकू से ड्रैगन की जंजीरें काट दी और उसे आजाद कर दिया। अगले ही पल वह ड्रैगन सैम पर झपट पड़ा और घाटी की ओर उड़ गया। सैम भी उसके पीछे गया। सैम ने देखा कि ड्रैगन खेल नहीं रहा था, बल्कि उसकी पूंछ आधी कट गई थी, जिससे वो ऊंचा नहीं उड़ पा रहा था। अब वो यहाँ फंस गया था, भूखा और कमजोर। सैम ने नदी से एक बड़ी मछली पकड़ी और उसे खिलाने गया। ड्रैगन सतर्क था, इसलिए सैम ने अपनी ढाल और चाकू दूर फेंक दिए। तब जाकर ड्रैगन पास आया और मछली खाने लगा, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो उसमें दांत ही नहीं थे। उसने आधा मछली का सिर खाया और आधा सैम के पास फेंक दिया। ड्रैगन उसे अपना खाना बांटना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि इंसान कच्चा खाना नहीं खाते। सैम ने मजबूरी में मछली का कच्चा टुकड़ा खा लिया ताकि ड्रैगन को बुरा न लगे। उसने मुस्कुराकर दिखाया और ड्रैगन ने भी थोड़ी टेढ़ी सी मुस्कान दी। सैम ने उसका सिर सहलाना चाहा, पर ड्रैगन ने मुंह फेर लिया और जाकर रेत में आग से एक गर्म बिस्तर बनाया और मुंह ढककर सो गया। सुबह जब ड्रैगन उठा तो उसने देखा कि सैम जमीन पर उसका चित्र बना रहा है, थोड़ा अजीब पर प्यारा। इसके जवाब में ड्रैगन ने एक टहनी उठाई और सैम की तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने आंख नाक की जगह गलत बना दी। फिर एक छोटी सी गलती से ड्रैगन नाराज हो गया, लेकिन फिर जल्दी से खुश भी हो गया। आखिरकार उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। सैम ने उसे छूने की कोशिश की और इस बार ड्रैगन ने खुद आगे बढ़कर उसका सिर छूने दिया। सैम बहुत खुश हुआ। उसने एक रात जागकर एक मशीन जैसी पूंछ डिजाइन की, जिससे ड्रैगन फिर से उड़ सके। सुबह वो मछलियों की टोकरी लेकर गया और ड्रैगन को पूंछ पहनाई। ड्रैगन ने जैसे ही उड़ान भरी, वो थोड़ा असंतुलित था, पर सैम ने टेल जैकेट को ठीक किया और ड्रैगन बच गया। अब दोनों को उम्मीद थी कि ये काम कर जाएगा। फिर उन्होंने सैडल लगाया और एक रस्सी से खुद को जोड़ा। सैम अब ड्रैगन पर उड़ सकता था। बहुत कोशिशों के बाद वो उड़ना सीख गया और अब वो दोनों साथ आसमान में उड़ रहे थे। हालांकि सैम के कबीले और ड्रैगन की प्रजाति के बीच दुश्मनी थी, फिर भी सैम ने दिखा दिया कि ड्रैगन को पालतू भी बनाया जा सकता है। अब वो एक हरे मैदान में पहुंचे। वहाँ एक पुगोंग ईगल नाम की चिड़िया थी, जिससे ड्रैगन डर गया। सैम को समझ आया कि हर ड्रैगन की कोई न कोई कमजोरी होती है। अब वो एक मशहूर ड्रैगन पालक बन चुका था। जैसे कि एक दो सिर वाला ड्रैगन एक छोटी सी मछली से डरता था, एक और बड़ा ड्रैगन एक छोटे से पंख से डर जाता था, और एक बिल्ली जैसे ड्रैगन को तो सिर्फ एक रोशनी का बिंदु घुमा देता था। लेकिन अब उसका नाम इतना फैल गया कि लोग जलने लगे। एक दिन जब वो जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था, एक दुश्मन ने उसे और ड्रैगन को साथ में देख लिया। वो जाकर कबीले में शिकायत करने ही वाला था कि ड्रैगन ने उसे रोक लिया। फिर सैम को सबक सिखाने के लिए एक लड़की को ऊंची चट्टान पर बांध दिया गया। ड्रैगन ने उसे उड़ाकर बचाया और कुछ मजेदार करतब किए। लड़की डर तो गई, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल भी पिघल गया। फिर अचानक ड्रैगन को किसी अनजान खतरे का एहसास हुआ। वो तेजी से दूसरी दिशा में गया और देखा कि बहुत से ड्रैगनों को एक गुफा में जबरन ले जाया जा रहा था। वहाँ ड्रैगन किंग था, जो सबको डराकर राज कर रहा था। अगर कोई उसे सही तोहफा नहीं देता तो वो उसे मार देता। सैम और उसका ड्रैगन वहाँ से बच निकले। अगली सुबह एक बड़ी मीटिंग हुई। क्या सैम और उसका दोस्त ड्रैगन बाकी ड्रैगनों को भी आजादी दिला पाएंगे?